नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रमेंद्र और आपका स्वागत है हमारे YouTube न्यूज चैनल पर। आज एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण, जिसको हम ऐतिहासिक भी कह सकते हैं, जो कि आज की तारीख में इतिहास में दर्ज हो चुका है। पूरे विश्व ने इस गौरवान्वित कर देने वाले पल को देखा और उसका साक्षी बना। हम भी इसका गौरव महसूस करते हैं कि हम उस एरा में जन्मे हैं, उस एरा में रहते हैं जहां पर इतना बड़ा कार्यक्रम 28 मई 2023 को संपन्न हुआ। यह दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं भारत की नई संसद के उद्घाटन का। आज विधि विधान के साथ वह कार्यक्रम संपन्न हुआ। 7:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री जैसे ही नई संसद का उद्घाटन करने के लिए अपनी गाड़ी से उतरे और कुछ दूर पैदल चलने के बाद जिस गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए संसद भवन के उद्घाटन की ओर चले, तभी यह तय हो गया था कि यह इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। बहुत सारे नेताओं ने इसका विरोध किया और बहुत सारे राज्य के मुख्यमंत्री इसमें अनुपस्थित रहे, लेकिन बावजूद उसके यह कार्यक्रम तय समय अनुसार आज संपन्न हुआ और पूरे विश्व ने उसकी झलक देखी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस आजादी का जो कार्यक्रम था वह पुरानी संसद, जो कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित थी, उसमें पूरा किया गया था। हम बात करें तो भारत की आजादी के बाद यह पहला क्षण है जब भारत स्वयं निर्मित बिल्डिंग में, संसद भवन में अपने देश के लोकतंत्र की सारी कार्यवाही पूर्ण करेगा। इसके इतर अगर हम बात करें तो एक सेंगोल, जिसको कि राजदंड भी कहा जाता है, ब्रह्मदंड भी कहा जाता है, और वह छड़ी के रूप में आज हमारी संसद में स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत ही विधि विधान एवं पूजा के साथ की और उसको उसकी जगह पर स्थापित कर दिया गया। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, जब हवन हो रहा था तो उसमें अग्नि जल रही थी, प्रधानमंत्री आहुति डाल रहे थे और वह अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। बहुत सारे लोग हमारे देश में इसको देखकर भी अंदर अंदर प्रज्वलित हो रहे होंगे और उनको उसकी गर्मी का एहसास हो रहा होगा, लेकिन उसकी आज हम चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ भारत के गौरव की। यह दोस्तों, भारत का एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। मुख्यतः आज हम कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे, कुछ इश्यूज पे बात करेंगे कि सेंगोल क्या है, सेंगोल इससे पहले कहां था और सेंगोल की स्थापना कहां की गई है, सेंगोल होता क्या है, नई संसद भवन के मायने क्या है और आज की तारीख 28 मई 2023 किस लिए याद की जाएगी। आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि जब हमें आजादी प्राप्त हुई और भारत के आखिरी वायसराय के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री को सत्ता हस्तांतरित की गई, तो उसके प्रतीक के रूप में एक राजदंड दिया गया था, जिसे हम सेंगोल के नाम से जानते हैं। उस समय सेंगोल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के हाथ में सौंपा गया था आजादी के प्रतीक के रूप। उसके बाद हमारी सरकार ने उसे भुला दिया। बताया जाता है कि उसको आनंद भवन में, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का पुश्तैनी भवन था, जो कि आज की डेट में म्यूजियम बन चुका है, वहां पर रख दिया गया था और उस पर लिखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोने की सुनहरी छड़। उसे वॉकिंग स्टिक भी कहा गया, लेकिन कहा जा रहा है कि उसके बाद आज उसको उसके सही स्थान पर पहुंचा दिया गया है और उसी मान और मर्यादा के साथ जिसका कि वह पूर्ण रूप से अधिकारी था। अब आगे आते हैं। सेंगोल की स्थापना सेंगोल की जगह पर हो चुकी है और वह सेंगोल हमें हमारे जो भी शासन या प्रशासन में जो उसके प्रतिनिधि रहेंगे उनको याद दिलाता रहेगा धर्म के बारे में, देश के बारे में, राष्ट्र हित के बारे में और उनके कर्तव्यों के बारे में। प्रधानमंत्री जिस तरह से आज कर्तव्य पथ पर चलते नजर आए, जिस कर्तव्य का उन्होंने निर्वहन किया भारत के प्रतिनिधि के रूप में, वह सदैव याद रखा जाएगा। ये गौरवान्वित पल है, हमें उसका गौरव महसूस करना चाहिए और आज की पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी भी कम से कम 100 सालों तक इस भवन के साथ इस गौरवशाली इतिहास को याद करेगा। हमारा पुराना संसद भवन भी लगभग
100 साल की उम्र पूर्व पार कर चुका है। बहुत सारे लोगों का तो कहना है कि सर नए संसद भवन की क्या जरूरत थी, उसकी तो कोई जरूरत नहीं थी, फिजूल खर्ची है। उनको बता दें कि जो लोग एक्सपर्ट हैं उन्होंने बता दिया था कि इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती और यह बहुत ज्यादा इसकी उम्र नहीं बची है। आज की सरकार जो पुराने हमारे पराधीनता के प्रतीक हैं उनको भुला करके उनसे आगे बढ़कर नए प्रतीकों को स्थापित करने में लगी हुई है, भारत का गौरव समेटने में लगी हुई है, भारत के गौरव को बढ़ाने में लगी हुई है। जब यह चर्चा हुई कि सेंगोल की स्थापना की जाए और उसी को आजादी के प्रतीक के रूप में दिया जाए, जिसके लिए यह बताया गया कि जो चोल साम्राज्य जिसका इतिहास बहुत बड़ा हमारे देश में रहा है और उन्होंने इसका उपयोग सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किया था। इसका मतलब साफ है कि जो सेंगोल है वो चोल साम्राज्य से आता है। वहां पर इसको ब्रह्मदंड कहिए, राजदंड कहिए, न्यायदंड कहिए, उसके प्रतीक के रूप में इसको स्थापित किया जाता था और एक राजा दूसरे राजा को जब सत्ता हस्तांतरित करता था तो वहां पर इस हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सेंगोल का प्रयोग किया जाता था। इस बात से आप समझ सकते हैं कि सेंगोल कितना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली प्रतीक है जिसको कि पूर्ण रूप से भुला दिया गया था। लेकिन अगर कोई भी महत्वकारी प्रतीक इस प्रकार का है तो वो ज्यादा दिन छुप नहीं सकता और उसको मौजूदा सरकार ने आगे लाकर स्थापित कर यह सिद्ध कर दिया है। इसकी स्थापना हमारे संसद भवन में सभापति के साथ ही कर दी गई है। उनके साथ में ही ये प्रतीक स्थापित हो चुका है और इसकी स्थापना पूर्ण विधि विधान के साथ की गई है। इसके साथ ही सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन किया गया, जिसमें जो प्रतिनिधि वहां पर अलग अलग धर्मों के आए थे उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रार्थनाएं की और उस प्रार्थना में देश के लिए प्रार्थना की कि किस प्रकार से देश का विकास हो और आने वाला समय देश के लिए शुभ हो। आप सब देख चुके होंगे अब तक कि किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी स्थापना की है और इस स्थापना के साथ ही एक नए युग का शुरुआत हो चुकी है और देखते हैं कि यह प्रतीक आने वाले समय में कहां तक हमारे देश को आगे ले जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज तक के लिए यही और आगे एक नए अंक के साथ एक नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।